जब महिषासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया, तब सभी देवता अत्यंत दुखी होकर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश के पास पहुंचे और सारी व्यथा कह सुनाया। तब तीनों देवताओं के क्रोध और तेज से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक ही स्वरूप में परिवर्तित हुआ। वही थी मां दुर्गा, आदिशक्ति, सर्वशक्तिमान देवी। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र और वाहन देवी को अर्पित किए। तब मां दुर्गा ने प्रकट होकर महिषासुर और उसकी विशाल सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। उन्होंने चामर, उड्डालक, महानु आदि असुरों का वध किया और अंत में स्वयं महिषासुर का भी वध कर दिया। इस प्रकार देवी ने देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया और संसार में धर्म की स्थापना की। ये प्रसंग बताता है कि जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब सभी देवशक्तियां मिलकर देवी के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करती है। ये सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। जय मां दुर्गा। शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपम्। श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मन चरित्र जपे विनियोगः। इस मध्यम चरित्र द्वितीय अध्याय के ऋषि भगवान विष्णु हैं। देवी महालक्ष्मी इस चरित्र की अधिष्ठात्री देवता है। इसका छंद उष्णिक है, शक्ति शाकंभरी है, बीज दुर्गा है, तत्व वायु है और स्वरूप यजुर्वेदमय है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस अध्याय का पाठ किया जाता है। शुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्ड शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाश सुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नानना। सेवे सैरि भमर्दिनी इह महालक्ष्मी सरोजस्थिता। जो देवी हाथों में माला, परशु, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, पात्र, दंड, शक्ति, तलवार, ढाल, जलपात, घंटा, सुरा, पात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती है। जिनका मुख प्रसन्न है, जो सिंह पर आरूढ़ है और कमल पर विराजमान है, उस महालक्ष्मी देवी की मैं पूजा करता हूँ। ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। बहुत समय पहले जब असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे, तब देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। उस युद्ध में पराक्रमी असुरों ने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया और महिषासुर ने स्वयं इंद्र पद प्राप्त कर लिया। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजः। देवता पराजित होकर ब्रह्मों को अभियोनि को आगे करके वहां गए, जहाँ भगवान विष्णु और शंकर गरुड़ ध्वज और ऋष विराजमान थे।
यथावृत्तं तयोस्तत्त्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिभवविस्तरम् देवताओं ने वहां जाकर महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों और उसके द्वारा स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने की पूरी कथा बताई। सूर्येन्द्रागन्ननिलेन्दूना यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार अपने अधीन कर लिए। स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भूरि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। उस दुष्ट महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे सब मनुष्यों के समान पृथ्वी पर भटकने लगे। एतद्वा कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हमने आपके समक्ष उस दैत्य के सारे कुकर्म बताए। अब आप हमारी रक्षा करें और उस राक्षस के विनाश का उपाय सोचें। शम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भ्रुकुटीकुटीलाननः। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया और भगवान शंकर ने भी भौहें चढ़ाकर कठोर मुख बना लिया। ततोति कोप पूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मण शंकरस्य च। क्रोध से भरे विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों के मुख से अत्यंत तेजोमय प्रकाश निकल पड़ा। अन्येषां चैव देवानां शक्रादिना शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्ते चैक्यं समगच्छत्। इंद्रादि अन्य देवताओं के शरीरों से भी अत्यंत प्रचंड तेज निकल कर एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। अतीव तेजस कूटम ज्वलंतमिव पर्वतम ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। देवताओं ने देखा कि वह संयुक्त तेज मानो अग्नि ज्वालाओं से प्रज्वलित एक विशाल पर्वत की तरह चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा। वहाँ पार तेज जो सभी देवताओं के शरीरों से निकला था एक साथ मिलकर एक दिव्य नारी के रूप में परिणत हो गया, जिसकी प्रभा से तीनों लोक आलोकित हो उठे। यद्भुच्छं भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम् यामेन चाभवन केशा बहवो विष्णु तेजसा। शंकर के तेज से देवी का मुख बना, यम के तेज से उनके केश और विष्णु के तेज से उनके दोनों भुजाएं बनी। सौम्येन स्तनयो युग्मं मध्यं चंद्रेण चाभवत् वारुणेन च जंघोरुनितंबस्तेजसा भुव। चंद्र के तेज से उनके दोनों स्तन बने, इंद्र के तेज से उनका मध्य भाग, वरुण के तेज से जांघे और पृथ्वी के तेज से नितंब बने।
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसुना चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका। ब्रह्मा के तेज से उनके पैर, सूर्य के तेज से पाँव की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नाक बनी। तस्यास्तु दन्ता सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। प्रजापति के तेज से उनके दांत उत्पन्न हुए और अग्नि के तेज से 3 नेत्र बने। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैकदेवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से कान बने। इस प्रकार अनेक देवताओं के तेज से वह शिवा देवी प्रकट हुई। ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवम् ताविलोक्यमुत्तम प्रापुरमरमहिषार्दिता। सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न उस देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृत् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य शचक्रतः। शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल कर देवी को दिया और विष्णु ने अपना चक्र उत्पन्न करके देव प्रदान किया। शंखं च वरुण शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि। वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति भाला, वायु ने बाणों से भरा धनुष देवी को दिया। वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयैरावताद्गजात्। इंद्र ने अपने वज्र से एक दूसरा वज्र उत्पन्न कर देवी को दिया और अपने रावत हाथी के गले से एक घंटा निकाल कर वो भी देवी को भेंट की। यमराज ने अपना काल दंड देकर देवी को दंड भेंट किया। वरुण ने पाश फंदा दिया। प्रजापति ने अक्षसूत्रमाला और ब्रह्मा ने कमंडलू जलपात्र प्रदान किया। समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिं दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्। सूर्यदेव ने अपने किरणों को देवी के शरीर के प्रत्येक रोमकूप में भर दिया। कालयम ने तेजस्वी तलवार और निर्मल ढाल देवी को दी। क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणि तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च। क्षीर सागर ने उन्हें निर्मल हार, सुंदर वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल और कटक बाहुबंध दिए। अर्धचंद्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलोत्तद्रद्रेवेयकमनुततमम्। देवी को आधे चंद्र के समान उज्जवल मुकुट, सभी भुजाओं में केयूर भुजाभूषण, शुद्ध नूपुर पायल और अनुपम ग्रेवेयक हार प्राप्त हुए। अंगुलीयकर्तनानि समस्ता संगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्। विश्वकर्मा ने देवी को सभी
अंगूठियां और अत्यंत तेजस्वी परशु कुल्हाड़ी भेंट की। अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजामाला शिरस्युरसि चापरमम्। देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र हथियार और अभेद्य कवच प्राप्त हुआ। साथ ही सिर और वक्ष पर पहनने के लिए कभी न मुरझाने वाली कमल मालाएं दी गईं। अतज्जलधिस्तस्यै पंकजनं चातिशोभनं हिमवन् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। समुद्र ने अत्यंत सुंदर कमल देवी को दिया। हिमवान हिमाल ने उन्हें सिंह वाहन और विविध रत्न भेंट किए। ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिभूषितम्। कुबेर ने सुर मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण पात्र दिया और शेषनाग ने महामणियों से जड़ा नागहार अर्पित किया। नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा। वह शेषनाग जो पृथ्वी को धारण करता है उसने भी देवी को नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने गेहुल्हे आघोषां और अस्त्र प्रदान किया। सम्मानिता ननादोच्चे सट्टहास मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृत्स्नमापुरितं नभः। जब देवी इस प्रकार सभी आयुधों और आभूषणों से अलंकृत हुई तब उन्होंने ऊंचे स्वर से गर्जना की और अट्टहास किया। उनके उस भीषण नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभु सकला लोका समुद्राश्च चकंपिरे। उनके गर्जन का प्रतिध्वनि अत्यंत दूर तक फैल गया। तीनों लोक हिल उठे, समुद्र उफान मारने लगे। चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम्। धरती कांप उठी, सभी पर्वत हिल गए। देवताओं ने आनंद पूर्वक सिंहवाहिनी देवी से कहा। तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः। मुनियों ने भी भक्तिपूर्वक नम्र होकर देवी की स्तुति की। उधर देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में फैली इस गड़गड़ाहट को देखा। सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा आकिमे तदिति क्रोधादा भाष्ये महिषासुरः। तब सभी असुर अपनी सेना सहित सज्जित होकर शस्त्र उठा खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में बोला, यह सब क्या हो रहा है? अभ्यधावत तेन शब्दं शेषैरसुरैर्वृतः सददर्शत तो देवी व्याप्त लोकत्रयान्वेषा। वह असुर अपने समस्त अनुचरों के साथ उस शब्द की दिशा में गया
प्रकाशित कर रहे हैं। पादाक्रान्त्यानत भुवं किरीटोल्लखिताम्बरम् शोभिता शेष पातालां धनुर्जानि स्वनेताम्। देवी के चरणों से पृथ्वी झुक गई थी, उनके मुकुट ने आकाश को स्पर्श किया था और उनके धनुष की टंकार से पाताल तक कांप रहा था। दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्। देवी के सहस्र भुजाएं थी जो सब दिशाओं में फैली हुई थी। तब असुर और देवी के बीच युद्ध आरंभ हुआ। शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितवदन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं जगमगा उठी। असुरों की ओर से चिक्षुर नाम का सेनापति युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रथमारश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुते हिट्भिरुत्क्राख्यो महासुरः। चामर नामक असुर भी चारों अंगों से युक्त हाथी घोड़े रथ पैदल सेना लेकर युद्ध में उतरा। उग्र नामक असुर ने 6 लाख रथों के साथ युद्ध किया। अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महानुः। 50भिश्च नियुतेरसिलो महासुरः। महानुनामक असुर 10,000 योद्धाओं के साथ लड़ा। और असिलोमा 50 कोटि सैनिकों के साथ युद्ध में उतरा। अयुतानां शतै षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे। गजवाजि सहस्रो घेरने कै परिवारितः। बाष्कल नामक असुर ने 600 लाख योद्धाओं और हजारों हाथियों घोड़ों से घिरी सेना के साथ युद्ध किया। वृतो रथानं कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत। बिडालाख्यो युतानां च 50भिर्था युते। बिडाल नामक असुर 50 लाख रथों की सेना लेकर युद्ध में उतरा। युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः। अन्ये च तत्रायुतशो रथनागैर्वृताः। वह रथों से घिरा हुआ था, अन्य असुर भी असंख्य रथों हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए। युयुधु संयुगे देव्य सह तत्र महासुरा। कोटि कोटि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा। वे सभी महासुर करोड़ों रथों हाथियों और अश्वों के साथ देवी से युद्ध करने लगे। हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः। तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा। महिषासुर भी घोड़ों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। उसकी सेना तोमर भाले शक्ति और मुसल से युद्ध करने लगी। युयुधु संयुगे देव्य खड्गे परशुपट्टिशैः। केचित् च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे। देवी के साथ असुर तलवार कुल्हाड़ी और पट्टिश से लड़े। कुछ ने शक्तियां फेंकी, कुछ ने पाश फेंके। देवीं खड्ग प्रहारैस्तुते ताहन्तुं प्रचक्रमुः। सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका।
चिच्छेद निज शस्त्रास्त्र वर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः अपनी लीला मात्र से काट डाला देवी बिना किसी थकान के युद्ध कर रही थी और देवता तथा ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। मुमोचासुर देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहन केशरी। तब देवी ने असुरों के शरीरों पर अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े और उनका सिंह वाहन भी क्रोध से दहाड़ता हुआ शत्रुओं पर टूट पड़ा। तां दृष्ट्वा क्रुद्धमुखर प्रचचार महिषो बलात् महतीं पृथिवीं कम्पन्निनादं च विधात् ततः क्रोध से भरा हुआ महिषासुर अत्यंत वेग से आगे बढ़ा। उसके दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में भयंकर गर्जना गूंज उठी। देवी चक्रे महाघोरं निनादं भैरवं ततः तस्मिन्नादे भवत्रासुराणामसुरेषु च। तब देवी ने भी एक अत्यंत भयानक भैरव गर्जना की जिससे देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो उठे। युध्यन्तां तत्र तत्रासां चण्डिकाया महात्मनां देव्या देहादिनिर्गत्य शक्तयः क्रुद्धमानसाः। जब देवी और असुरों का युद्ध चल रहा था तब चंडिका देवी के शरीर से अनेक शक्तियां प्रकट हुई जो सब क्रोध से भरी थीं। शक्रादिना तथान्येषां देहतानां शरीरेभ्यः अतारास्तदा जाता देवानां शक्तयस्तथा। साथ ही इंद्र और अन्य देवताओं के शरीरों से भी उनकी शक्तियां अतरित हुई जो देवी की सहायता के लिए आई। ताभिष्टदेव्या सहिता पुत्रनन्तड्भयवर्धनं देवाना हर्षजनकं महिषस्य च दारुणम्। इन सब शक्तियों के सम्मिलन से भहो युद्ध और भी भयंकर हो उठा। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई परंतु महिषासुर का भय बढ़ गया। क्रुद्धो महिषो देवी सिंहं चात्यकम्पत् मूर्जितो निपपाताशु भूमौ सद्रविनेश्वर। महिषासुर ने क्रोध पूर्वक देवी के सिंह पर आक्रमण किया। सिंह क्षण भर के लिए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। तमुत्थाप्य स सिंहस्तु पुनः क्रुद्धो व्यधात् प्रभुं तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्वधतासुरान्। परंतु शीघ्र ही वह सिंह उठ खड़ा हुआ और क्रोध में भड़कर असुरों पर टूट पड़ा। उसने तोमर शक्ति और भालों से अनेक असुरों को मार डाला। शूलं चिक्षेप चण्डेशी महिषाय च तत्क्षणात् तदप्यनेन छिन्नं तु चक्रेणाथ हसन्निव। देवी ने महिषासुर की ओर त्रिशूल फेंका परंतु उसने हंसते हुए उसे चक्र से काट डाला। सा चक्रं चिक्षिपत् तस्य चक्रेणाप्यस्य तद्भुजं छिन्नं पतितमाशुरुवा महिषोऽपि ननादः। तब देवी ने भी अपना चक्र फेंका जिससे
महाभयंकर गर्जना करने लगा। सगज रूपमास्थाय हन्तु देवी प्रचक्रमे सतया पातितस्तत्र खड्गेन निपपातः। महिषासुर ने अब गज रूप धारण किया और देवी पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने तलवार के प्रहार से उसे वहीं धराशायी कर दिया। ततः सिंहं समास्थाय महिषो भूद्रणं प्रति साचत छिन्न खुरपदं खड्गेनाभ्यहनच्चः। फिर वह सिंह का रूप लेकर युद्ध करने लगा। देवी ने उसकी टांगे और पैर तलवार से काट डाले। ततः भूवरोहस्तु तत्रापि च महोद्यता साचिकाय धनुषा तं बाणैरुभयनच्चः। इसके बाद वह वराह बनकर लड़ा। देवी ने धनुष उठाकर उस पर बाणों की वर्षा की। ततः पुनर्महिषो भूत्वा सिंहं छित्त्वा च चण्डिकम् नदन्नभ्यतत् प्रज्वालन्निव पर्वतम्। फिर वह पुनः महिष भैंसा बनकर सिंह को पछाड़ते हुए देवी की ओर दौड़ा, जैसे अग्नि से जलता हुआ पर्वत गिर रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।